जांच के नाम पर चीन हमेशा से ही आनाकानी करता रहा है। चीन हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश करता है, लेकिन अमेरिका की बाइडेन सरकार ने ठान लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, सच जानकर ही अमेरिका दम लेगा। बाइडेन सरकार की तरफ से चीन को सख्त पैगाम भेजा गया है कि वो जांच में सहयोग करें, क्योंकि जांच से ही कोरोना को मात देने का रास्ता खुलेगा। बाइडेन विदेश दौरे पर निकल रहे हैं और इस बार चीन की कूटनीतिक घेराबंदी भी होगी। या तो चीन सीधे रास्ते पर आएगा या फिर इंतकाम की आग में झुलसेगा। करीब 18 करोड़ लोगों को चपेट में लेने वाला कोरोना, करीब 37.5 लाख मौत का कसूरवार कोरोना आया कहां से? जब भी इस सवाल के जवाब की तलाश हुई, उंगलियां चीन की तरफ उठी। चीन से जवाब मांगा गया, जानकारियां मांगी गई, लेकिन चीन सच छिपाता रहा, दुनिया को ठेंगा दिखाता रहा, मदद की अपील को अनसुना करता रहा। लेकिन अब चीन की बाहें मोड़कर सच जानने का मिशन शुरू हो गया है। सुनिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन क्या कहते हैं। अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति की मूल वजह को जानना चाहता है और चीन को जवाबदेही लेनी चाहिए। जिद्दी चीन को जवाबदेह बनाने की तैयारियों में अमेरिका पूरी ताकत से जुट गया है। चीन को ये समझ लेने का वक्त आ गया है कि अमेरिका की बागडोर अब ट्रंप नहीं, सख्त और गंभीर फैसले करने वाले बाइडेन के हाथों में है। चीन के नाम अमेरिका ने आखिरी पैगाम जारी कर दिया है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। चीन ने वो पारदर्शिता नहीं दिखाई जिसकी हमें जरूरत है। चीन को जवाबदेह ठहराए जाने की जरूरत है। चीन से महामारी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने और अंतर्राष्ट्रीय टीम को जांच की अनुमति दे, ऐसा करना चीन के भी हित में है। कोरोना को जड़ से खत्म करना है तो ये जानना जरूरी है कि वो कहां से और कैसे आया। कोरोना से दो हाथ की पूरी मुहिम की कामयाबी इस वायरस के स्रोत पर बहुत कुछ निर्भर करती है, लेकिन चीन पर्दादारी में लगा है। चीन हट पर अड़ा है। पूरी दुनिया एक तरफ और चीन दूसरी तरफ। 美国在溯源问题上甩锅推责的行径，同当年编造伊拉克拥有大规模杀伤性武器这种谎言的行径如出一辙。这应当引起国际社会的警惕。相信 चीन का रुख देखकर साफ लग जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष चिकित्सा सलाहकार एंथनी फॉसी ने चीन से वुहान की लैब में काम करने वाले 3 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड जारी करने को कहा था। माना जा रहा था कि इन लोगों की मेडिकल रिपोर्ट इस बात का अहम सुराग दे सकती है कि कोविड-19 की उत्पत्ति पहली बार वुहान की लैब से ही हुई या नहीं। और डॉक्टर जो वहाँ काम कर रहे थे वो इफेक्टेड होना शुरू हो गए थे। इसकी चीन को कंफर्मेशन हो गई थी नवंबर 2019 में, लेकिन उसने ये सच जो है दुनिया से 2-3 महीने तक छुपाया रखा। WHO की मदद से इसको पेंडेमिक घोषित करने से रोका और कहा कि ये इन्फेक्शस नहीं है। चीन की उड़ानें भी दूसरे देशों में जाती रही ये कहकर कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। इस धोखाधड़ी से आज पूरी दुनिया जबरदस्त पीड़ित है। लेकिन चीन हर अपील को अनसुना करता रहा और दुनिया की सेहत का ठेका जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन पर है, वो चीन का पिछलग्गू बनकर उसी का साथ दे रहा है। कहा जा रहा है कि चीन को मजबूर नहीं किया जा सकता। आज तक